नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी कोटपुतली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। GS निधि बुक अध्याय नंबर 11 भारत और विश्व में प्रथम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई? राइट आंसर होगा कोलकाता। यह ट्रेन परियोजना कोलकाता मेट्रो ट्रेन कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य कोलकाता में यातायात की भीड़ को कम करना, सिटी में कनेक्टिविटी को बढ़ाना तथा दैनिक यात्रियों को स्वच्छ गतिशीलता प्रदान करना। यह मेट्रो लाइन कोलकाता होते हुए साल्ट लेक को हुगली नदी के निचले एक खंड के साथ हावड़ा से जोड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी? राइट आंसर होगा 2021। लद्दाख की झांकी में केंद्र शासित प्रदेश की कला और वास्तुकला, रीति रिवाजों, वेशभूषा व परिधानों एवं साहित्यिक, संगीत, मेलों, उत्सवों, सांप्रदायिक सद्भाव व अन्य सांस्कृतिक बिंदुओं को दर्शाया गया। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर मॉडल को प्रदर्शित किया गया। वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के पीएम ने कोविड-19 के कारण अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर होगा बलदेव सिंह। बलदेव सिंह वर्ष 1947 से वर्ष 1952 तक भारत के रक्षा मंत्री पद पर कार्यरत रहे। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खालिस्तान था। राइट आंसर होगा प्रथमा ग्रामीण बैंक। हिंदुस्तान में 2 अक्टूबर 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया, जिसकी प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ थी। इसे उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में स्थापित किया गया था। विकास बैंक उस वित्तीय संस्थान को कहा जाता है जो लंबे समय तक चलने वाले तथा कम प्रतिलाभ देने वाले पूंजी निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1853 में किन 2 स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर होगा मुंबई, बॉम्बे और थाने। भारत में 16 अप्रैल 1853 को प्रथम यात्री ट्रेन बॉम्बे और थाने के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। डलहौजी को भारतीय रेलवे के जनक के रूप में माना जाता है। भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क तथा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुगली जंक्शन भारत पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, संगीत निर्देशक RC बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया गया था? राइट आंसर होगा 1935। संगीत निर्देशक RC बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत वर्ष 1935 में नितिन बोस द्वारा निर्देशित फिल्म धूप छाँव के लिए रिकॉर्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? राइट आंसर होगा CD देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? राइट आंसर होगा लंदन। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने फाइनल मैच में ब्रिटेन को पराजित कर गोल्ड मेडल जीता। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। वर्ष 1928 से 1956 के दौरान भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? राइट आंसर होगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर कार्यरत रहे। इन्हें वर्ष 1954 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया। इन्होंने सूडान में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 10, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? राइट आंसर होगा नीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थी, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद महाराष्ट्र राज्य में राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें 48 है, जिलों की संख्या 36 है, राज्यसभा सीटें 19 है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? राइट आंसर होगा मद्रास में। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 1862 में, बॉम्बे हाई कोर्ट की 14 अगस्त 1862, मद्रास हाई कोर्ट की 15 अगस्त 1862 में, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 में। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2016 में कौन सा भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य बना? राइट आंसर होगा सिक्किम। जैविक खेती एक प्रकार की कृषि है जिसमें जैविक खाद्य और पशु या पौधों के कचरे से बने कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। सिक्किम केरल के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा इलायची उत्पादक राज्य है।
इलायची और अदरक सिक्किम राज्य की नगदी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया? राइट आंसर होगा सोवियत संघ। स्पुतनिक फर्स्ट रूस द्वारा निर्मित पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसे सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। प्रक्षेपण स्थल बैकानूर। रॉकेट स्पुतनिक 8K71PS। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर होगा R.K. षणमुखम चेट्टी। R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में पेश किया। वर्ष 1953 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे। जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री थे। T.T. कृष्णामाचारी भारत के वित्त मंत्री वर्ष 1964 से 66 तक थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वर्ष कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था? राइट आंसर होगा 1930। पहले राष्ट्रमंडल खेल कनाडा के हैमिल्टन में वर्ष 1930 में आयोजित किए गए थे। पहली बार आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में कुल 11 देशों के लगभग 400 एथलीटों ने भाग लिया था। पहले राष्ट्रमंडल खेलों में इंग्लैंड 25 गोल्ड समेत 61 पदक प्राप्त कर विजेता देश रहा। दूसरे स्थान पर मेजबान देश कनाडा ने 20 गोल्ड के साथ 54 पदक प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? राइट आंसर होगा तन्विशा। तन्विशा इस्लामडोग मिलीनियर में जय हो गाने के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला है। यह पुरस्कार संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नया नाम क्या था? राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट उपग्रह की छवि 1976 1997 के मध्य भारत 2 रुपये के बैंक नोटों के पीछे दिखाई दी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? राइट आंसर होगा बलबीर सिंह दोसांझ। बलबीर सिंह दोसांझ भारत राज्य सरकार से पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। इन्हें बलबीर सिंह सीनियर के रूप में जाना जाता था। इनका संबंध हॉकी से था। धनराज पिल्ले तथा मनप्रीत सिंह भी फील्ड हॉकी खिलाड़ी है। मिल्खा सिंह एक भारतीय धावक थे जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? राइट आंसर होगा ग्रीस। वर्ष 1896 में एथेंस ग्रीस में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। आधुनिक ओलंपिक के उद्घाटन खेलों में लगभग 280 एथलीटों ने हिस्सा लिया। ओलंपिक के विचार को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? राइट आंसर होगा 1963। वर्ष 1963 में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। प्रथम रॉकेट RH-200 ने केरल के तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से उड़ान भरी थी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों की पुरातत्वीय अनुसंधान एवं संरक्षण हेतु एक प्रमुख संगठन जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई? राइट आंसर होगा 1955। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु स्थापित किया गया। तब भारत के तत्कालीन महान्यायवादी MC तलवाड़ इस आयोग के अध्यक्ष थे। विधि आयोग कानूनों की समीक्षा करता है ताकि उनमें सुधार किया जा सके तथा इन्हें नए कानून बनाए जा सके। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी? राइट आंसर होगा रीता फारिया। वर्ष 1966 में रीता फारिया मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय ये पहली भारतीय मिस वर्ल्ड है जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र में विशेषज्ञता हासिल की। ऐश्वर्या रॉय ने वर्ष 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। डायना हेडन वर्ष 1997 में मिस वर्ल्ड बनी थी। प्रियंका चोपड़ा वर्ष 2000 में मिस वर्ल्ड बनी थी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा भारत का पहला लोकपाल बना? राइट आंसर होगा पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल बने। इन्होंने मार्च 2019 से मई 2022 तक लोकपाल का कार्यभार संभाला। ये भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने से पहले इन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे? राइट आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था। प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन 11 नवंबर को संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? राइट आंसर होगा 2010।
वर्ष 2010 में भारत ने दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। इसमें भारत ने 38 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 101 पदक जीते थे। वर्ष 2010 में भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 71 देशों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में होता है, जिसे भारत के सबसे पूर्वी गांव के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता खालिस्तान ने की थी। राइट आंसर होगा काका कालेलकर। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था। इसे काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? राइट आंसर उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, जिन्होंने वर्ष 1963 से 67 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। इन्होंने 14 अगस्त 1947 संसद के उद्घाटन सत्र में वंदे मातरम गाया था। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? राइट आंसर होगा डल झील। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर डल झील पर स्थित है, जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। डल झील अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उक्त डाकघर को एक हाउस बोट पर बनाया गया है। लोकटक झील मणिपुर में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? राइट आंसर डॉक्टर सीतारामैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। इन्होंने 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। ये जेवीपी समिति के सदस्य थे, जिन्होंने भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 32, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? राइट आंसर लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? राइट आंसर कलकत्ता। भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कलकत्ता में वर्ष 1862 में स्थापित किया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर बॉर्न्स पीकॉक थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने वाले प्रथम भारतीय न्यायमूर्ति शंभुनाथ पंडित से। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? राइट आंसर ब्रिटेन। प्रथम हॉकी संघ का गठन यूके ब्रिटेन में वर्ष 1876 में किया गया था। हाल ही में वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पुरुषों की हॉकी किताब में कांस्य पदक अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने? राइट आंसर हो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा वर्ष 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने। नीरज चोपड़ा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राइट आंसर होगा राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। इन्होंने वर्ष 1947 से 1957 तक भारत के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किए थे। यह पहली भारतीय महिला जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर होगा प्रियंका मोहिते। माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रियंका मोहिते है, जो महाराष्ट्र के सतारा जनपद से संबंध रखती है। माउंट मकालू विश्व का 5वां सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,481 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 38, अंग्रेज चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर आरती शाह। आरती शाह प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने वर्ष 1959 में अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार किया था। इन्हें हिंदुस्तानी जलपरी कहा जाता है। वर्ष 1960 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट खालिस्तान शुरू किया गया था। राइट आंसर श्रीहरिकोटा। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम मिशन 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग करके श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में किस राज्य उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? राइट आंसर लीला सेठ। लीला सेठ वर्ष 1978 में दिल्ली उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी और बाद में वर्ष 1991 में यह भारत के उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। राइट आंसर होगा श्री माऊ भंडार नायक। श्री माऊ भंडार नायक विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, जो वर्ष 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, like the video and subscribe the channel.